मेरे पिता ने, मेरे फादर ने उस दिन मुझसे कुछ कह दिया था। बहुत बुरा लगा था मुझे, बहुत ज्यादा बुरा। उस दिन मेरे भाई ने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया था कि मैं अंदर तक जल गया था। फलाना रिलेटिव ने मेरे साथ इस किस्म का व्यवहार किया था आज से 1.5 साल पहले कि मैं आज भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब जब मेरा पिताजी मेरे सामने आएंगे, अब जब मेरा भाई मेरे सामने आएगा, अब जब वो रिलेटिव मेरे सामने आएगा और उसने कुछ किया तो मैं उसका जवाब ये दूंगा, और उसने फिर उसके बाद कुछ कहा तो उसका जवाब मैं ये दूंगा। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। अगर आप इस चीज के शिकार हैं, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। 25 साल का हो चुका हूं, मेरे पास ना जॉब है ना पैसे हैं। क्या करूंगा आगे जाकर? कैसे पालूंगा बूढ़े माँ बाप को? कैसे करूंगा शादी, बच्चों को कैसे संभालूंगा? उम्र 25 साल, सोच इतनी सारी आ रही। इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये इस बीमारी से आज की तारीख में भारत की 70% से भी अधिक, शायद ये आंकड़े गलत होंगे, 80% से भी अधिक लोग इससे ग्रसित हैं। और हर एक शख्स जो इस ग्लोब पर अस्तित्व में है, इस पृथ्वी पर रहता है, उसे कभी न कभी ओवर थिंकिंग करने की ये बीमारी लग ही जाती है, खासकर तब जो प्रॉब्लम से घिरा रहता है। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क करने में अक्षम है। वो नहीं कर सकता। उसे असलियत और कल्पना के बीच में फर्क करना नहीं आता। ये बात आप अंदर तक समझ लीजिए। अगर आप 1.5 साल पहले किसी किस्से के बारे में सोचकर अभी गुस्से में आ रहे हैं, इसका सबूत है ये कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो घटना हो गई, घट गई, खत्म हो गई भाई। बरीड अंडर द कार्पेट, जाने दो उसे। उसके बारे में अभी आप सोच के अपने अंदर गुस्सा जनरेट कर रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग है। इसे पहचानना शुरू कीजिए। देखिए, दिमाग के अंदर 2 किस्म के थॉट प्रोसेसेस चलते हैं। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर थिंकिंग और दूसरा होता है प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग। दोनों ही ओवर थिंकिंग में आते हैं दोस्तों। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक वो लोग होते हैं जो अपनी चिंता परेशानियों के चलते बार बार चिंता और परेशानियों पर ही कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, मैं आगे ये करूंगा, पीछे करूंगा तो क्या होगा। इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग के उस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि पढ़ने के लिए जब किताब खोलते हैं तो बिना पहला पैराग्राफ खत्म किए उनके दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया तो क्या होगा। इंटरव्यू के दरवाजे में घुसने से पहले उनके दिमाग में आ जाता है मैं 17 इंटरव्यू फेल कर चुका हूं, अगर यहां भी फेल हो गया तो क्या होगा। लड़की के पास जाना चाहते हैं, उससे अपना प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन मुझे अगर इसने ना कह दिया तो क्या होगा। ये जो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है ओवर थिंकिंग से, इसका मदर जो है, इसका मदर हब जो है वो ओवर थिंकिंग ही है। प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग, जिसमें प्रॉब्लम के ऊपर हम पूरा स्ट्रेस दे देते हैं और उसके बारे में सोच सोच के 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर इस कदर नीचे चले जाते हैं कि हमको सपने में भी वो दिखने लग जाता है। किसी भी काम की शुरुआत में हमारे दिमाग में पहले बात आ जाती है, अगर ये फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। नेगेटिव थिंकिंग का जनक भी ओवर थिंकिंग है। प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग इसे कहा जाता है। दूसरे नंबर की ओवर थिंकिंग बताते हैं हमको, यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर थिंकिंग। आप सोच रहे होंगे शब्द तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर थिंकिंग कैसे हो सकती है। आदमी क्या करता है, 25 साल की उम्र है, प्रॉब्लम आ गई सामने, शादी करनी है, नहीं तो लड़की की शादी दूसरे के साथ हो जाएगी, या फिर उसे जॉब में कोई जल्दी वो कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, बिजनेस में कुछ अचीव करना है, पैसे कमाने, घर बनाना है, कुछ सपने हैं, दूसरे लोगों को देख करके उसके अंदर भी जेलसी फीलिंग आती है कि उसके पास इतना, इसके पास इतना, मेरे पास क्या है, अचीव करना है। प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के पीछे ओवर थिंकिंग लग जाती है दिमाग में। मैं एक काम करूंगा, मैं सबसे पहले ये एग्जाम निकाल लूंगा, मैं रोज इतने घंटे पढ़ूंगा, रोज इतने घंटे पढ़ूंगा, लंबी लंबी वहां पर टाइम टेबल बनने शुरू हो जाती है। बिजनेस की बात आती है दिमाग में, मैं 4 आदमी यहाँ से हायर करूंगा, 4 आदमी यहाँ से हायर करूंगा, ये माल वहां से लेके आऊंगा, ये माल वहां मैन्युफैक्चर करवाऊंगा और यहाँ करके फिर मैं आखिर में ये अपना जो स्टिकर है रेट का लगाकर यहाँ पर इतने दाम में बेच दूंगा, मुझे इतना मुनाफा हो जाएगा। दिन भर बस इसी प्लानिंग में आदमी लगा रहता है। मैं उन्हें मना लूंगा, उसको पहले मैं ये कहूंगा, फिर ये कहूंगा, जाने से पहले पूरा जो कॉन्वर्सेशन होने वाला है किसी को मनाने वाला, वो पहले दिमाग में आ जाता है। वहां पहुंच के बाद में फिर जो अगर गलत कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। पहले ही दिमाग में ओवर थिंकिंग कर लेना, रादर देन रियलिटी में जाके सामने वाले से बात करना, रादर देन रियलिटी में जाकर के 4 आदमियों को हायर करते हुए देखना कि हाँ अब मेरे पास 4 नहीं 2 आदमी हो रहे हैं, और एक रियलिस्टिक थिंकिंग दिमाग में लाना कि ये काम मुझे 2 आदमियों के साथ ही करना पड़ेगा। ये माल जहाँ से मैं लाना चाह रहा था वहाँ से लाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग सकता है, क्योंकि मैं जाके वहाँ पता करके आऊँ रियलिटी में, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ से माल नहीं कहीं और से लेना पड़ेगा, तो मेरा मुनाफा जो 10 रुपए होने वाला था वो 2 रुपए ही होगा, लेकिन होगा। और मैं प्रैक्टिकली अभी इस बात को समझ चुका हूँ रियलिटी में जाकर के, रादर देन इमेजिन करते रहने के लिए कि मैं यहाँ से जाऊँगा, प्लानिंग बना रहे हैं और वो उस प्लानिंग का जो जितना भी डेटा आपके पास में सब फेक है, क्योंकि आप रियलिटी में गए ही नहीं वहाँ पर।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी ये बार बार विषय, अगर सवेरे सो के उठ रहा है आदमी, दिमाग में उसके चल रहा है काम 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 काम, ऑफिस से वापस आया घर में दिमाग में काम काम काम, ये करूंगा, वो क्लाइंट को ऐसे डील करूंगा, इतने पैसे वहां से निकालूंगा, ये पैसे इधर इन्वेस्ट करूंगा, उससे पैसे लूंगा, घर का लोन पे करूंगा, दुनिया भर की बातें। ये सब ओवर थिंकिंग में आता है दोस्तों। आपका दिमाग, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण हम आपको बाद में बताएंगे। इससे निकलने का एक छोटा सा तरीका आपको बताते हैं, और इस बात को आप भी जानते होंगे। बस उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नज़रिया आपको चाहिए वो आपके पास अभी डेवलप नहीं हुआ होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ये नज़रिया ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेते हैं। नज़रिया ये है, आपने एक शब्द सुना होगा, रेगुलर आप यूज़ करते होंगे, यार मूड खराब ना कर। भाई, आपकी ज़िंदगी आपके मूड पर निर्भर है। जितना अच्छा आपका मूड रहेगा उतने अच्छे आप डिसीजंस लेंगे, उतनी लगन के साथ आप अपने काम को करेंगे, अपने गोल को अचीव करने की दिशा में बढ़ेंगे, और जिस दिन गोल अचीव कर भी लिया तो भी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन रहेगा। मूड खराब हुआ तो आप प्रॉब्लम्स को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। मूड अच्छा हुआ तो चलना यार देख लेंगे, जिस तरीके से आप हैंडल करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को वो बेहतरीन होगा। आप अपने बेस्ट सेल्फ पे रहेंगे, आपकी जो बॉडी की, आपकी मेंटल और फिजिकल जो एबिलिटी है वो बेस्ट परफॉर्म कर पाएगी अगर आपका मूड अच्छा रहेगा। मूड इज एवरीथिंग। तो जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए मेरे दोस्तों, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो ये सोचिए, मूड खराब मत करना यार, हटा इसको। जब भी ऐसा हो तो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर थिंकिंग में जाइए, ना प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग में जाइए। हटाना यार, छोड़, मूड खराब ना कर, काम करने दे, पढ़ाई करने आया हूँ, इस टॉपिक के बारे में जानने दे। मूड खराब ना कर यार, क्या प्लान बनाना। चलो 4 लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं बिजनेस कैसे किया जाता है, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनसे, उनके साथ समय बिताते हैं। तो ये सब चीज़ें, जब मूड सही होता है ना तो आदमी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बात को समझिए, अगर आप सुबह उठे और आपको ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में चीज़ें उल्टी सीधी चल रही है, गाना सुन लीजिए भाई। आप सिर्फ सोच सोच के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर हम इसको रोक नहीं पाते। सोच से कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, करने से सॉल्व होता है। ये बात समझ लीजिए। जब भी मूड खराब होता है एक अच्छा गाना सुन लीजिए, कहीं घूम आइए, किसी अच्छे दोस्त से बात कर लीजिए, पुराने दोस्त के साथ में कुछ और कीजिए जो आपको पसंद है। मूड ठीक कीजिए, फिर काम पे लगिए। मूड खराब है और आप काम कर रहे हैं तो वैसे ही है कि अशुभ मुहूर्त में आप शुभ काम करने जा रहे हैं। ये बात समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से। एक बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूँ मूड के बारे में, जिसे हम कहते हैं ना मूड खराब हो गया या मूड बेहतरीन लग रहा है यार। ये दोनों की चीजें आपको बताता हूँ। एक नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लोग इसी पे बात करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। थिंकिंग्स होती हैं, वो बाई प्रोडक्ट होते हैं हमारे अंदर चल रही है जितने भी मेंटल प्रोसेस है उसका। लेकिन मूड अगर आपने सेटल कर लिया तो देखिए कितना फ़र्क आता है। मैं बताता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। आपका मूड ख़राब है, आप बाहर निकलते हैं अपनी बेहतरीन नई बाइक के ऊपर या बेहतरीन कार के ऊपर में, लेकिन अगर बाजू से आपके कोई बेहतरीन, आपकी कार से, आपकी बाइक से बेहतरीन कोई फॉरेन इंपोर्टेड कोई गाड़ी निकल जाए तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि यार इस आदमी के पास ये कैसे, और मेरे पास ये नहीं है। आप अपनी क्लास में होते हैं, आप अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, और आपका कलीग आपसे बहुत बेहतर परफॉर्म करके दिखाता है। आप उसको देखते हैं, बोलते हैं यार इस तक हम पहुँच ही नहीं सकते, बहुत मेहनत करता है। या जलसी फीलिंग करते हैं, आपके अंदर कुड़हन पैदा हो जाती है, उसके प्रति दुर्भावना आपके अंदर क्रिएट हो जाती है जब आपका मूड खराब रहता है। देखिए, हम सबको कॉपी करना सीखना चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली होता है जब मूड अच्छा होता है। आदमी थोड़ा सहिष्णु हो जाता है, असहिष्णु नहीं रहता जब मूड अच्छा रहता है उसका। जब मूड अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो जाके उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसके पास बैठते हैं, उससे सुनते हैं और सीखने का मन करता है। पॉजिटिव वाइब्स आती है हमारे अंदर। हम पूछते हैं यार ये कैसे किया आपने, सीखते हैं, समझते हैं, उससे अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आ जाती है, छोड़ देते हैं उसको। उसके साथ कंपीट नहीं करते, हर आदमी के साथ कंपीट नहीं करते। जब मूड अच्छा होता है तो हम कंपीट नहीं करते, हम जाते हैं उनके साथ, एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ में। आप एक अच्छा करने वाले से मिलिए, उससे जानिए, वो सीखिए क्या वो कर रहा है अच्छा। दूसरे अच्छे वाले से सीखिए जो दूसरा काम अच्छे से कर रहा है। सबसे मिल करके मूड अगर आपका अच्छा है, सबसे आप अब्जॉर्ब करेंगे और अपने अंदर उन अच्छाइयों को लाएंगे, अपने स्किल सेट्स को बढ़ाएंगे, और एक दिन आप भी बेहतर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका मूड खराब रहता है, आप पूरी तरीके से ओवर थिंकिंग के अंदर घुसे हुए लोग हैं, जिनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग ने अपने अंदर घर बना लिया है, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, तो आप सिर्फ लोगों से जेलस करते रहेंगे, एक दूसरे से कंपीट करते रहेंगे, एक दूसरे से कुछ ले नहीं पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। याद रखिए,
अगर आपका मूड सही है तो आप सब चीज़ों को अपने अंदर ग्रास्प करने की एबिलिटी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, और जब दुश्मन नहीं होगा तो दिमाग कोई नेगेटिव थिंकिंग, डर, फियर आपके अंदर आने नहीं देगा। याद रखिए, हम जो जीव आज हैं पहले नहीं थे। पहले हम जंगलों में रहते थे, आदि मानव काल में, अर्ली मैन के युग में। वहाँ पर हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती थी तो हमारा बदन एक अलग तरीके से रिएक्ट करता था। याद रखिए, वो बदन वापस से वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कोई जंगली जानवर आपको खाने के लिए आ रहा है। जब आपका कलीग जो है आपसे बेटर परफॉर्म करता है, आप उससे डर जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उससे जलसी फीलिंग आती है, उससे दूर रहना चाहते हैं। उससे बचिए। हम इवॉल्व हो चुके हैं, हम इंसान, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत है, तो वो है सिर्फ काम। नॉट ओवर थिंकिंग, जस्ट डू इट। काम कीजिए, रियलिटी में रहिए, इमेजिनेशंस में नहीं रहिए। घर में बैठकर लगातार टेलीविजन स्क्रीन से चिपके रह के, या फिर मोबाइल स्क्रीन पर लगातार सोशल मीडिया फॉलो करते हुए, या फिर अकेले रहते हुए वेब सीरीज देखते देखते हम अपने आप को सिक्लूड कर देते हैं, और जब दिमाग में कल्पना ही कल्पना चलती रहती है। ओवर थिंकिंग का मेन जनक ये है। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, सीखिए, समझिए, इंटरैक्ट कीजिए, मूड को सही रखिए, आप इस बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग नाम की। अगर आपको ऐसा लग रहा है आज आपकी लाइफ के टाइम में कि आपके दिमाग में ये जो थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग या जो भी थिंकिंग लगातार चलती रहती, कितना भी कर लो नहीं रुक रही है करने के बाद भी, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप देश के हर युवा तक पहुँचा दीजिए, बेहद ज़रूरी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। शेयर कीजिए इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में। धन्यवाद।